परिहार कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4E मैथ के सवाल लगाते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सवाल आपको स्क्रीन पर देखेंगे और हम गणित में देखते हैं। पहला सवाल है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। जब भी सम सम क्रमागत संख्या पूछें या विषम क्रमागत संख्या पूछें, अपन लोगों को बाय हमेशा एक ध्यान रखने, चाहे सम पूछें चाहे विषम पूछें, बाय हमेशा अपन को संख्या मानना एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6। मतलब दो क्रमागत पूछे तो एक एक्स हो जाए, दूसरी एक्स प्लस 2 हो जाए, तीन पूछे तो एक्स प्लस 4 हो जाए। ऐसी मान लें चाहे सम क्रमागत संख्या हो चाहे विषम क्रमागत संख्या हो, तो ध्यान रखना एक बात। तो आगे पहला सवाल है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। तो माना दो क्रमागत सम संख्याएं क्रमशः एक्स प्लस 2 हैं। ठीक है, मान लिया हमने। देखा क्या है कि इन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 528 है। तो प्रश्नानुसार देखा क्या इनको गुणनफल कितने के, एक्स गुणे एक्स प्लस 2 बराबर 528 गुणा का अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x जी 528 धन के इता ऋण के हो जाए 528 बराबर 0। अब अपन गुणनखंड कहें द्विघात समीकरण के, तो गुणा ऐसी संख्या ढूंढो कि गुणा कहे से 528 आ जाए, जोड़े घटाए से 2 आ जाए। तो 24 गुणे 22 करें तो होते ही 200, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 4 चबाने की 2 हाथ से 528 और घटाए से बचा 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 22x ऋण 528 बराबर 0। आगे एक्स कॉमन ले लें, एक्स प्लस 24 ऋण 22 कॉमन ले लें, एक्स प्लस 24 बराबर 0। तो एक क्वेश्चन एक्स ऋण 22 आ जाए, एक क्वेश्चन एक्स प्लस 24 बराबर 0। तो एक आ गया एक्स ऋण 22 बराबर 0, एक एक्स धन 24 बराबर 0। तो एक एक्स बराबर 22 आ गया, एक्स बराबर ऋण के जो 24 जो हो जाए अग्राह्य। अब मान रखने थे, बस माना कि जहाँ का लिखने अतः दो क्रमागत संख्याएं का हो जाए, पहली रखें तो एक्स 22 हो जाए, दूसरी 22 धन 2, आंसर हो जाए अपने पास 22, 24, यही आंसर होगा। भाई में से एक बात ध्यान रखने के, जब भी पूछे वो क्रमागत सम संख्या है चाहे क्रमागत विषम संख्या है, तो भाई हमें तुम्हें संख्या मानना है एक्स प्लस 2, चाहे वो सम पूछे चाहे विषम पूछे। अगर सम और विषम नहीं पूछे हो तो फिर अपन माने एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 ऐसा मान सकता। ठीक है, आगे अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा कि दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका गुणनफल 10 है। योगफल कितने है, 20 है। तो माना क्वेश्चन नंबर दूसरा है, माना दो संख्याएं अपन ने x, y मान लें। आप एक क्या है कि संख्याओं का योगफल 20 है, तो योगफल मतलब x प्लस वाई बराबर कितने का होगा, 20। समीकरण 1 बना लो। आगे का कह रहे हैं और इनका गुणनफल 10 है, गुणनफल मतलब x इंटू वाई बराबर 10 है, 2 बना लो, छोड़ो। अब आगे पढ़ो। तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं का व्युत्क्रम करना है, व्युत्क्रम कहें संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितने बने अपने 1/x प्लस 1/y, लासा लें एक्स वाई आ जाए, इतने बन जाए एक्स प्लस वाई। अब यही में मान रख दो अपन, एक्स प्लस वाई को मान कितने है, 20 है, 20 रख दो, एक्स वाई को मान 10 है, बिंदी से बिंदी 2 आ गया। ये क्या होगा अपने पास आंसर होगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, किसी भी चीज़ को अपन उल्टो कह दें तो उसको व्युत्क्रम बन जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना।
अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। तो पहले तो माना संख्या मान लें हमने x मान लिया। अब संख्या का वर्ग कितने हो जाए x²। देखा के किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से, प्रश्नानुसार चले, प्रश्नानुसार किसी संख्या और संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से, संख्या को 4 गुने से 12 अधिक। जब भी कम व अधिक की बात कही जाए तो वह हमेशा अंतर करने बराबर 12। गीता ले आओ, x² ऋण 4x ऋण 12 बराबर 0। गुणनखंड का 12 चाने गुणा 6 4 चाने जोड़ घटाओ, 6 दूनी 12, 6 में से 2 गए 4 बचे बराबर 0। x कॉमन ले लो, x ऋण 6 तो 2 ले लो, x ऋण 6 बराबर 0। आगे का x+2 बन जाए और x ऋण 6 बराबर 0। तो एक आ जाए x बराबर ऋण के 2 अग्राह्य हो जाए जो x बराबर 6 आ जाए। अतः संख्या कितनी आ गई अपने पास, संख्या आ गई 6 आंसर होगा। 1 मिनट आंसर मिला इस सवाल को, 4E। छठो, ठीक है। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है चौथा सवाल है x+1/x बराबर 10/3 को हल करो। हल कीजिए। ये तो डायरेक्ट लासा लेके हल कर लें। पहले ही को लासा लें, लंगड़ी भिन्न पूरी का x/1 + 1/x 10/3। लासा लें x आ जाए, x को x में x² + 1 और 10/3। फिर यह गुणा का क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 एकम 3x² + 3 बराबर 10x। इतना लेता 3x² ऋण के 10x धन 3 बराबर 0। 3 तरह का 9, 9 चाने गुणा और 10 चाने जोड़ घटा, 9 एकम 9, 9 1 10, 9x ऋण 1x + 3 बराबर 0। 3x कॉमन ले लो, x ऋण 3 तय का 9, 1 ले लो, x ऋण 3 बराबर 0। तो 3x ऋण 1 आ जाए, 1x ऋण 3 आ जाए बराबर 0। तो 3x ऋण 1 बराबर 0, x ऋण 3 बराबर 0। जो आगा अपना 3x बराबर 1 बराबर 1/3, 1x बराबर 3 जीवन में अपने हल होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कहते हैं, 5वां सवाल, चौथा तो होगा। 5वां सवाल, √x + 2x बराबर 1 को हल करो। हल कीजिए। तो इसको ही टाइप ले जाओ, तो √x बराबर का आज 1 - 2x को बैक कर दो, बैक करने करो बैक, √x का स्क्वायर + 1 - 2x का स्क्वायर, बैक से बाउंड कर जो x आ जाए, जो बचे 1 - a² + b² + -2 4x। यही टाइप ले जाओ, 4x² ऋण 5x धन 1 बराबर 0। 4 एकम 4 चाने गुणा 5 चाने जोड़ घटा, 4 एकम 4 और 4 और 1 5 0। 4x ऋण 1
एक ऋण एक्स ऋण एक बराबर जीरो, तो 4x ऋण एक, एक में 1 ऋण एक बराबर जीरो। हल कैसे आ जाए, 4x बराबर एक, तो x बराबर 1/4 और दूसरी क्या है x बराबर 1, अतः x बराबर 1,1/4। जय हिंद जय भारत। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। जय हिंद जय भारत।